हम व्यक्तित्व टॉपिक संबंधी से साइकोलॉजी के पार्ट 2 की बात करेंगे और इसमें हम 10 क्वेश्चन, पिछली जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने 10 क्वेश्चन देखे थे और अब हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, सिगमंड फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है। क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, सिगमंड फ्रायड की बात कर रहा है। ये कर रहा है सिगमंड फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तथा अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है। लेकिन इसने बीच में ब्रैकेट के अंदर जो बात कही है वो बात पर ध्यान दीजिए दोस्तों, सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए। दोस्तों वास्तविकता सत्यता की ये क्या कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, नैतिकता की अवहेलना कर रहा है। तो वास्तविकता का सिद्धांत किसे कहते हैं? ईगो को कहते हैं, ईड को कहते हैं, सुपर ईगो, ईगो को कहते हैं। इसका मतलब इसकी तो अवहेलना कर रहा है, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद नैतिकता, आदर्शवादी और नैतिकता का सिद्धांत किसे कहते हैं? सुपर ईगो को। इसका मतलब सुपर ईगो वाला भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, एड। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, एड। तो इसका आंसर क्या आएगा, एड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। केटल द्वारा विश्लेषण किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी बताई थी? दोस्तों केटल ने जो है वो 16 पीएफ का निर्माण किया था, उसी की बात कर रहा है ये। 16 पीएफ, 16 पर्सनल फैक्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, डी हो जाएगा 16। केटल और आलपोर्ट ने जो है वो शील गुण का सिद्धांत दिया था, व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत है, उसमें शील गुण का सिद्धांत केटल और आलपोर्ट ने दिया था। और केटल और आलपोर्ट ने कुल मिलकर के 101 शील गुण बताए थे। कितने शील गुण बताए थे? 16, 101 शील गुण। और केटल ने 16 पीएफ, 16 पर्सनल फैक्टर का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है, केटल आलपोर्ट ने शील गुणों की संख्या कितनी बताई? यानी केटल और आलपोर्ट ने शील गुण सिद्धांत दिया था और उन्होंने कुल कितने शील गुण बताए थे? तो केटल और आलपोर्ट ने कुल 101 शील गुण बताए थे। दोस्तों कितने शील गुण बताए थे? 101। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, निम्न में से किसने शारीरिक रचना के आधार पर, ये देखिए शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं? कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने शारीरिक रचना के आधार पर प्रकार बताए हैं? दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, देखिए इसका आंसर क्या होगा। शारीरिक रचना की बात करें तो शारीरिक रचना के आधार पर 2 मनोवैज्ञानिक आते हैं। एक आता है सेल्डन और दूसरा आता है क्रेचमर। सेल्डन और क्रेचमर ने दोनों ही ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए। सेल्डन ने 3 प्रकार बताए, क्रेचमर ने 4 प्रकार बताए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन क्या है, दोनों ही ऑप्शन है, क्रेचमर भी है और क्या है, सेल्डन भी है। तो इसका आंसर जो क्रेचमर और सेल्डन जो है वो दोनों हो जाएंगे दोस्तों, क्रेचमर और सेल्डन दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें दोनों दिए हुए हैं, लेकिन इसके क्या होंगे, दोनों आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है, वैज्ञानिक कोमा दार्शनिक कोमा कवि किस व्यक्तित्व प्रारूप में आते हैं? यानी वैज्ञानिक, दार्शनिक और कवि ये किस प्रकार के व्यक्तित्व रखते हैं? दोस्तों वैज्ञानिक, दार्शनिक और कवि ये एकांत में ही होते हैं। क्या होते हैं? अपने आप में लीन रहते हैं। तो इसका मतलब अपने आप में लीन रहते हैं, एकांत में ही होते हैं। तो किस प्रकार का व्यक्तित्व होगा इनका? अंतर्मुखी। किसके अनुसार? जुंग के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्तित्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, क्रेचमर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को कितने प्रकार बताए? तो क्रेचमर ने शारीरिक रचना के आधार पर कितने प्रकार बताए थे? क्रेचमर ने 4 प्रकार बताए थे, एस्थेनिक, एथलेटिक, पाइनिक और डिस्प्लास्टिक। ये 4 प्रकार बताए थे किसने? क्रेचमर ने व्यक्तित्व के। और जो 6 प्रकार बताए थे, ये 6 प्रकार दोस्तों किसने? स्प्रिंगर ने बताए थे। ये 6 प्रकार किसने बताए थे? स्प्रिंगर ने बताए थे।
व्यक्तित्व के 6 प्रकार सामाजिक मूल्यों के आधार पर, मूल्य दृष्टि के आधार पर 6 प्रकार बताए थे। सामाजिक, सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, सिद्धांत, कलात्मक और सौंदर्यात्मक या कलात्मक। इस तरह से इसने कितने बताए थे? 6 प्रकार बताए थे स्प्रेंगर ने मूल्य दृष्टि के आधार पर। हमने पूछा है प्रश्न क्रेचमन ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व कितने प्रकार है, तो कितने हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? तो शील गुण सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों 2 मनोवैज्ञानिकों ने किया था, केटल और आलपोर्ट ने। केटल और आलपोर्ट ने। दोस्तों दोनों ही ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिसमें ए और बी दोनों हो। तो सर्वप्रथम शील गुण सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो आलपोर्ट ने किया था, उसके बाद केटल आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आलपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है? मतलब प्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है? तो प्रक्षेपी विधि दोस्तों टीएटी प्रक्षेपी है, सीएटी, एसएटी यानी वाक्य पूर्ति परीक्षण, और टीएटी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, सीएटी बाल अंतर्बोध परीक्षण, एसएटी वाक्य पूर्ति परीक्षण या कहानी पूर्ति परीक्षण, ये क्या है? प्रक्षेपी विधियां हैं। और व्यक्ति इतिहास विधि जो है तो प्रक्षेपी विधि नहीं है, किस प्रकार की विधि है? अप्रक्षेपी विधि है दोस्तों। व्यक्ति इतिहास विधि या इसे जीवन इतिहास विधि या इसे केस स्टडी बोलते हैं। और इसके जो प्रतिपादक है वो कौन है? इसके प्रतिपादक है टाइडमैन। इसके प्रतिपादक कौन है? टाइडमैन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, टीएटी प्रयोग के समय कुल कारणों की संख्या होती है। टीएटी में प्रयोग के समय कुल कारणों की संख्या कितनी होती है? यानी प्रयोग के समय कुल कारणों की संख्या कितनी होती है टीएटी में? तो दोस्तों टीएटी के अंदर कुल कारणों की संख्या होती है 31। कितनी होती है? 31। और प्रयोग के समय होती है 30। कुल कारण टीएटी में प्रयोग के समय कुल कारणों की कुल संख्या कितनी होती है? 31। और यदि इसे पूछे संख्या यानी चित्रित संख्या कितनी होती है? 30। इसने कहा है प्रयोग के समय, तो दोस्तों प्रयोग के समय कार्डों की कुल संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 21। यानी 10 कार्ड ऐसे होते हैं जिस पर महिलाओं के चित्र होते हैं, 10 कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर पुरुषों के चित्र होते हैं, और 10 कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें महिला और पुरुष दोनों के चित्र होते हैं। एक कार्ड खाली दिया जाता है जिस पर उसको अभिव्यक्ति करनी होती है दोस्तों। तो जैसे महिला पर प्रयोग किया जाता है तो उसमें महिला केवल महिला के चित्र नहीं दिए जाते, तो इसका मतलब उसे कितने कार्ड दिए जाते हैं? 21 कार्ड दिए जाते हैं। तो प्रयोग के समय कार्डों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 21। ये व्यक्तित्व संबंधी 10 क्वेश्चन थे, पार्ट 2 था, पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, उसमें 10 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।